दिल को तुमसे प्यार हुआ। आप कर क्या रही थी नानी? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अब क्या भूत की तरह सर पे मंडराएगी? आपने मिश्का जी से 10 लाख रुपए क्यों मांगे हैं? वो मुझे तेरे मुंह नहीं लगना, चल जा। उसके लिए तो बहुत देर हो गई है नानी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप मिश्का जी की कोई बात छुपाने के लिए उनसे इतनी बड़ी रकम मांग रही हैं? नानी आप उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं? बताइए मुझे वो क्या बात है? आप मिश्का जी को धमकियां क्यों दे रही हैं? जो भी बात है मेरे और डॉक्टर आयन के बीच में है। मुझे उससे क्या? अरे एक तो 50 करोड़ का नुकसान करके बैठी है और 10 लाख के लिए रो रही है। हाँ? ये सब बंद कर। ये सब तेरी सास को बताऊं कि ये सब कर रही है? हैं? आपको जिन्हें बताना है आप उन्हें बता दीजिए। मुझे अब किसी का भी डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। और अब मिश्का जी से मिलने के लिए मैं जाऊंगी नानी। मेरे रहते आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी नानी। ये ऐसा क्या सोच रही है जो सही है? और ये मिश्का की बात क्यों कर रही थी? अब तुम क्या छुपा रही हो लड़की? स्टूपिड मिश्का, वो तुझे रिकॉर्ड कर रही थी और तूने देखा तक नहीं। ऐसा कैसे कर सकती है? अब ये बुढ़िया कहाँ रह गई? फोन लगाती हूँ। दीपिका, मिश्का जी आप नानी का वेट कर रही हैं ना? पर वो नहीं आएंगी। मिश्का जी उन्होंने आपसे 10 लाख लाने को कहे और आप आ भी गई। क्यों मानी आपने उनकी बात? बताइए मुझे। वो बुजुर्ग है ना, और चिराग के ससुराल से उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैं। खर्चे के लिए? रुको, गाड़ी रोको। मिश्का जी 10 लाख रुपए ये कोई पॉकेट मनी नहीं होती है। और अगर उन्हें हाथ खर्च चाहिए तो अपनी फैमिली से भी कह सकती हैं। आपसे इतने हक से वो पैसे मांग रही हैं, इसका एक ही मतलब है, वो आपको ब्लैकमेल कर रही है ना? मिश्का जी मैं अपनी नानी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब बताइए मुझे कि वो आपको पैसों के लिए क्यों धमकी दे रही हैं? प्लीज दीपिका, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर खत्म हो जाएगा? नानी के पास ऐसा क्या होगा जो वो आपका करियर बर्बाद कर सके? वो उनके पास। नानी के पास क्या मिश्का जी? उनके पास इन्फॉर्मेशन है दीपिका। इन्फॉर्मेशन? वो उस दिन हॉस्पिटल में जानवी एडमिट हुई थी ना, तब मेरे पास एक और केस था, पर चिराग की फैमिली सोचकर मैंने जानवी पर ज्यादा ध्यान दिया और दूसरे पेशेंट को डबल डोज दे दिया। भगवान की दया से वो पेशेंट अभी ठीक है और मैंने उसकी फैमिली से माफी भी मांगी। हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए मैंने उन्हें पैसे ऑफर किए, और पैसे देते वक्त तुम्हारी नानी ने मुझे देख लिया और तब से ब्लैकमेल किए जा रही है। मिश्का बड़े घर से है, डॉक्टर है, दीपिका को अपने कैबिन में बुलवा सकती थी, घर पे आके उससे बात कर सकती थी। फिर यहाँ सड़क पे उसके आगे हाथ क्यों जोड़ रही है? अब इस लड़की ने क्या किया? मैंने सोचा कि उन्हें पैसे देना ही बेटर होगा। मिश्का जी नानी आपको ब्लैकमेल कर रही है, वो आपको धमकी दे रही है और ये जुर्म है। ड्राइवर, गाड़ी वहाँ लेकर जाओ। प्लीज आप उन्हें पैसे देके उनके जुर्म को बढ़ावा मत दीजिए। देखिए आपको जब भी जैसे भी हेल्प लगेगी आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। बस आप नानी के प्रेशर में मत आइए। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे साथ हो, पर मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉब्लम्स में नहीं घसीटना चाहती थी। और चिराग भी क्या करता, आखिरकार वो तुम्हारी नानी है। मिश्का जी सांवरे की कसम मैं इतना तो जानती हूँ कि सामने पर्वत हो या परिवार, डॉक्टर साहब मेरा ही साथ देंगे। मिश्का हमें तुमसे बात करनी है, चलो।
ओह नो साबरी, पता नहीं माँ ने क्या सुना होगा, कितना सुना होगा। पता नहीं उन्हें रानी के ब्लैकमेल के बारे में पता भी है या नहीं। कहीं फिर से उन्हें मुझे लेकर कोई गलतफहमी ना हो जाए। हम गाड़ी घुमा रहे हैं, बात नहीं घुमाएंगे। सीधे सीधे बताओ, तुम दीपिका से छुपकर क्यों मिल रही थी मिश्का? आंटी, दीपिका चिराग की वाइफ है तो बस ऐसे ही। तुम जैसे लोग दीपिका जैसियों से सड़क पर ऐसे ही नहीं मिला करते। तुम कुछ छुपा रही हो, जानते हैं हम। सच बता दो, वरना हम खुद सच पता लगा लेंगे। डार्लिंग, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी मॉम, आई मीन तुम्हारे घर की सारी लेडीज इतनी डम क्यों है? बिना कुछ जाने खुद ही मेरे पास मेरे झूठ सुनने के लिए चली आ जाए। तुमसे किस बारे में बात कर रही थी वो? हाँ, चिराग के बारे में? हमारे बारे में? देखो मिश्का, हम पहले से ही नाराज हैं। बात पूरी करो मिश्का, वरना ये गुस्सा तुम पर भी निकल सकता है। वो आंटी, दीपिका मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, एक्चुअली भीख मांग रही थी कि मैं चिराग को मना लूं आपका घर छोड़ने के लिए। घर छोड़ने के लिए? उसने हमारे बेटे को जबरदस्ती हड़प लिया और वो हमसे और दूर लेकर जाना चाहती है उसे। ये लड़की पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगी। आंटी, चिराग और मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। और इसीलिए मैं उसके सामने हाथ भी जोड़ रही थी कि चिराग को उसकी फैमिली से दूर करने का ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दे, पर वो तो डिसाइड करके बैठी है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुमने उससे क्या कहा? मैं क्या कहती आंटी, मैंने उससे कहा कि चिराग आपसे कितना प्यार करता है और उसे ऐसे माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं देखती थी ना लंदन में कैसे एक दिन में चिराग आपको 3-3 बार कॉल करता था। आपके बिना उसकी लाइफ पूरी नहीं होती। अब होने लगी है। इस लड़की ने हमारे बेटे को उसके जाल में फंसा दिया है। अब चिराग के लिए उसके अलावा सब बुरे लगते हैं। नहीं, हमें चिराग की आंखें खोलनी होगी। उसे कैसे दूर करें उस लड़की से? ये चीटी खुद को चील समझने लगी है ना, अब इसे उसकी जगह दिखानी ही होगी। हम ड्राइवर से कह के तुम्हें घर ड्रॉप करवा देंगे। नहीं आंटी, मैं खुद घर चली जाऊंगी। तुम घबराई हुई होगी ना? संभल भी जाऊंगी, बट आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। तुमने नहीं, उसने। सच बोलने के लिए थैंक यू मिश्का। माय डार्लिंग, तुम्हारे घर में मैंने जलती तीली फेंक दी है, अब आग लगेगी तो हाथ भी सेकूंगी। पवन, शीतल, जी माँ, वो शीतल दीदी बाजार गई और पवन भैया पापा की गाड़ी साफ कर रहे हैं। आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, मैं ला कर देती हूँ। हाँ, आंटी आज ही ढोंगी दीपिका का एंड कर देंगी क्या? तुम्हारी पहली गलती हमारे बेटे से छुपकर जबरदस्ती शादी करके हमारा सपना तोड़ना। चिराग की खातिर हमने हर रोज तुम्हें इस छत के नीचे बर्दाश्त किया है। हाँ, शट अप! आज सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सुनोगी।
तुम्हारी दूसरी गलती हमारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए हमारे बिजनेस में 50 करोड़ का नुकसान करना और सबकी उम्मीदें तोड़ना। तुम बहुत गलतियां कर चुकी हो, बहुत सपने तोड़े, बहुत उम्मीदें तोड़ी, लेकिन हम तुम्हें हमारा परिवार नहीं तोड़ने देंगे। हमने ये परिवार जिंदगी भर की मेहनत और उससे भी ज्यादा प्यार से बनाया है। इस परिवार को एक रखना हमारी जिद है और लावण्या मित्तल की जिद कांच की नहीं, जो तुम जैसे पत्थर से टकराकर चूर हो जाए। गौर से देखो लड़की, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने हमारे बेटे को हमसे दूर करने की कोशिश की ना तो टूट जाओगी। तुम, हम नहीं। निष्का, हाँ मैं भला डॉक्टर साहब। हमने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं लड़की, लेकिन आज चेतावनी दे रहे हैं। अगली बार अगर तुमने झूठ बोला, हमारे घर में किसी को भी भड़काया, फुसलाया या बहकाया या हमारे परिवार में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाया, तो फिर ये भी टूट जाएगा। और वो दिन तुम्हारे लिए चिराग की जिंदगी में आखिरी दिन होगा। दैट मीन्स ढोंगी दीपिका को आउट कराने के लिए मुझे इससे सिर्फ एक गलती करवानी है। चिराग डार्लिंग, अब देखो मैं तुम्हारी दीपिका जी के साथ क्या करती हूँ। गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन? ये लो बैग खाली, बस अभी फटाक से 10 लाख भर दो इस पे, वरना टन टन टड़ा। आप बैठिए, मैं कैश लेकर आती हूँ। हाँ, बड़ी समझदार लड़की है। हाँ हाँ, हाय, मनोरमा की मनोकामना पूरी हो रही है। दिवाली के पहले 10 लाख लक्ष्मी खुद घर चलकर आ रही है, मजा आ जाएगा। मजा आ गया। पर आधे घंटे बाद। क्यों? आधे घंटे बाद तू कोई पिक्चर लगाने वाली है? हाँ, आपकी दीवार पर चंदन के हार के साथ। यहाँ पे नहीं, आपके घर पे। क्या बकवास कर रही है तू? ये जो चाय अभी अभी आपने पी ना, हाँ, इसमें एक ऐसी दवाई है जिससे आपको आधे घंटे में दिल का दौरा पड़ जाए और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा, क्योंकि जो इस उम्र में अपना ख्याल नहीं रखती ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। दिल का दौरा? एक घंटे? क्या बोल रही है? हाँ, नहीं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अरे तू डॉक्टर है या डायल? डायल। तोड़ दे दे ये दवाई की, तोड़ दे दे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। अभी की अभी, अभी की अभी, अभी की अभी मेरे हाथ में आपका फोन दो, वरना मेरे पास और भी काम। अरे कहाँ जा रही है? तो क्या जान है, तो जान है। ये ले वो। हाँ, लेकिन तोड़ दे। और कोई कॉपीज तो नहीं है? अरे कोई कॉपी नहीं है डायन। अब कभी तोड़ते थे, मैं मर जाऊंगी। मुझे मरना नहीं है। तोड़ दे दे, फोन नहीं चाहिए, ये रख, तोड़ दे, तोड़। दवाई दे इसकी। अभी तो चाय में कुछ भी नहीं था।
अगली बार ऐसे चाले चलने की कोशिश की तो दुनिया से आपको चला की, समझे आप? तेरी इतनी हिम्मत? तुम चुप और निकलो भी यहाँ से खुद से, वरना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी, समझी? नानी को तो नानी याद दिला दी, अब नातिन की बारी। हेलो आंटी। अरे मिश्का, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह कैसे जीती रहो? तो बस ऐसे आंटी, वो चिराग की फेवरेट कॉफी लाई हूँ, इसे पिएगा ना तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। हाउ स्वीट। अब आई गई हूँ तो कल की लगाई आग को थोड़ा भड़का के ही जाऊंगी। अरे मिश, गुड मॉर्निंग मिश्का जी। दीपिका जी, उसे छोड़िए, उसके हाथ में मेरी फेवरेट कॉफी दी। इधर लेके आ, दे। वो क्या कर रही है? लिसन, तुम्हें लगी तो नहीं? अब जितना चलना था तो चल गया। अरे मिश यार, रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं, मैं कर रही हूँ ना। ये कह रही है ना नहीं? अगर ये मना कर रही है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो हेल्प ही तो कर रही है माँ। दीपिका जी कुछ भी करती है, आपको बुरा ही क्यों लगता है? क्योंकि इसका कोई भी काम बना नहीं बिगड़ा ही होता है। चाहे वो प्रीति का संगीत हो, चाहे वो 50 करोड़ की फाइल ही क्यों ना हो, इसने हमेशा सिर्फ नुकसान ही किया है। एक बार ना शांति से सोचिए, जब वो फाइल चली थी आप सबकी आंखें बंद थी और सुबह की शुरुआत ऐसे नहीं करते हैं ना, प्लीज। यू आर एक्चुअली राइट, आई एम सॉरी। हॉस्पिटल से विकास का कॉल है, एक्सक्यूज मी। मिश्का जी, मैं आपके लिए फ्रेश कॉफी बना कर लाती हूँ। आंटी प्लीज काम डाउन, प्लीज आप बैठिए ना, ऐसे स्ट्रेस क्यों हो रही है? प्लीज बैठ जाइए प्लीज। देखिए दीपिका कैसी भी हो, पर चिराग उससे प्यार करता है, और आप तो जानती है ना कि चिराग जिससे प्यार करता है वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। पता नहीं हमारा बेटा इतना समझदार है फिर भी ऐसी गलती क्यों कर रहा है? इसकी गलती दिखाई नहीं देती। ये लड़की इसको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मैं नहीं होने दूंगी बर्बाद। आंटी मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, हर मोड़ पर उसे बचाऊंगी, और कभी भी मुझे लगेगा कि मेरे हाथ से निकल रही है चीज तो मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगी। हम चलते हैं। I'm sorry यार चिराग, मुझे नहीं पता था कि एक कॉफी गिरने से तेरे घर में टीवी शो वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा। Are you okay? आई डोंट नो मिश, यू नो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा माँ और दीपिका जी से प्यार करता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि दोनों में से कोई भी दुखी होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ। मैं तुझे कभी फेल होने ही नहीं दूंगी, समझा? अब तू एक काम कर, तू अपनी मॉम को जाके संभाल और दीपिका को मैं लंच पे लेके जाती हूँ। गर्ल्स टाइम मिलेगा ना तो उसे भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली गुड आइडिया, थैंक्स यार, तू आ गई। थैंक्स। मिश्का जी, आप मुझे बाहर लेके गई और फिर यहाँ लेके आई हैं। मैं आपका इतना टाइम नहीं ले सकती हूँ। तुम मेरा टाइम ले भी नहीं सकती जी? मतलब दोस्तों के साथ वक्त कहाँ निकल जाता है कहाँ पता चलता है। और वैसे भी बैठो बैठो, मैं तुम्हें यहाँ पे अपने मतलब से लेकर आई। आपके मतलब से? ऐसी क्या बात है मिश्का जी जो आप मुझे रेस्टोरेंट में नहीं बता पाई? क्योंकि रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारी फ्रेंड और यहाँ पे एक डॉक्टर भी। देखो दीपिका, मैं तुम्हारे घर पे एक दो बार ही आई हूँ, पर मैंने देखा है कि आंटी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मिश्का जी, वो घर की बातें हैं और हर फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है ना। इट्स ओके, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए ना। पर बेबी हो जाएगा तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी ना। देखो एज अ डॉक्टर मैं तुम्हें जल्दी कंसीव करने के लिए हेल्प कर सकती हूँ, बस यही कहना चाहती थी। सच मिश्का जी, आपको पता है मैं खुद यही चाहती हूँ।
मेरा काम, डॉक्टर साहब, बाबा, मेरे पास सब है, पर बेबी वो हम दोनों का होगा। सावरा स्वर मिश्का जी, मैं माँ अपने लिए बनना चाहती थी, पर अब मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरा ये सपना डॉक्टर साहब के साथ पूरा होगा। रणवीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। भूल तुम गई हो, रणवीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहां जाके सब पता चला है। आपको पता है मैंने मेघला को रणवीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणवीर से प्यार, बहुत कंफ्यूजन है यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। इस रविवार दीपिका के सामने आएगा जाह्नवी का राज। क्या करेगी दीपिका अपनी बहन की सच्चाई जान के?